दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसे गुप्त मंदिर हैं जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों पर धन की वर्षा करते हैं। जी हाँ, ऐसे दिव्य स्थान जहां सिर्फ दर्शन मात्र से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से बस जाती है। प्रमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां भक्ति सच्ची हो वहां भगवान को भी आना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 मंदिरों के रहस्य बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में ही घटने वाला हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सफलता, धन और सुख का निरंतर प्रवाह बना रहे, तो हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके अवश्य प्राप्त करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल न करें। केवल 200 रुपये में आपको PDF रूप में यह अमूल्य ग्रंथ मिल जाएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जय श्री राधे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 ऐसे गुप्त मंदिरों की जहां भगवान स्वयं भक्तों पर धन की वर्षा करते हैं। जी हाँ, ये कोई कथा नहीं बल्कि सच्चे अनुभवों से जुड़ी हुई दिव्य घटनाएं हैं जिनका उल्लेख अनेक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। संत प्रमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां भगवान का स्मरण सच्चे हृदय से होता है वहां कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हर मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। पहला मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। यह मंदिर तो शायद हर भारतीय जानता है, लेकिन इसका धन वर्षा से जुड़ा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब भक्त बालाजी भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वह चढ़ावा केवल दान नहीं होता, वह कर्म और आस्था का संयोग होता है। हर वर्ष करोड़ों भक्त यहाँ आकर अपनी कमाई का एक हिस्सा अर्पित करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन में धन, व्यापार और अवसरों की वर्षा होने लगती है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां दान भक्ति बन जाता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। इस मंदिर की गहराई में छिपा है एक रहस्य। यहाँ दी गई हर भेंट भगवान स्वयं के हाथों में पहुंचती है, क्योंकि यहाँ की मूर्ति केवल मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात जीवंत स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बालाजी से कुछ मांगता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। दूसरा मंदिर मां कामाख्या देवी मंदिर, असम भारत का यह मंदिर तंत्र शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ देवी लक्ष्मी और शक्ति का मिलन होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ जाकर माता के चरणों में कुमकुम और सिंदूर अर्पित करता है उसके जीवन से कर्ज, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, देवी वही देती हैं जो तुम्हारे भीतर की नीयत के अनुरूप हो। कई साधक बताते हैं कि यहाँ पूजा के बाद उनके व्यवसाय में अप्रत्याशित उन्नति हुई, रुका हुआ धन वापस आया और जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिला। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां धन केवल मुद्रा के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में बरसता है। तीसरा मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। यह मंदिर संसार का सबसे समृद्ध मंदिर है। यहाँ के तहखानों में इतना खजाना है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। परंतु असली धन वह नहीं जो तहखाने में है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो भगवान विष्णु के चरणों में बैठने वाले भक्त को मिलता है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, धन का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। मंदिर वह स्थान है जहां भीतर का धन जागृत होता है। यहां दर्शन करने वाले अनेक लोगों ने अनुभव किया कि उनकी रुकी हुई प्रगति अचानक चलने लगी और भाग्य के द्वार खुल गए। माना जाता है कि भगवान पद्मनाभ भक्तों की वित्तीय बाधाओं को काटकर उन्हें आत्मबल और अवसर प्रदान करते हैं। चौथा मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, मध्य प्रदेश। इस मंदिर का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में वास्तुकला की झलक आती है, लेकिन यहाँ की धन प्राप्ति साधना सदियों से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अमावस्या की रात को इस मंदिर में माता लक्ष्मी के नाम से दीपक जलाए और अपने लक्ष्य का संकल्प ले तो देवी स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देती हैं। प्रमानंद जी महाराज का एक कथन है, जिसके भीतर दीप जल गया उसके बाहर अंधकार टिक नहीं सकता। ये मंदिर यही सिखाता है कि धन का रहस्य बाहरी पूजा में नहीं बल्कि भीतरी विश्वास में है। पांचवा मंदिर धनुषकोडी का रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु बनाया था। यहाँ की रेत को भी मंगलकारी माना जाता है।
कहा जाता है कि इस मंदिर में जो व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम जपते हुए जल अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। कई श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया कि यहाँ दर्शन के बाद उनके जीवन में अचानक धन, सफलता और शांति का प्रवाह शुरू हो गया। परमानंद जी महाराज ने कहा था, जहाँ राम का नाम गूंजता है वहाँ असफलता का नाम नहीं होता। हम बात करेंगे भी उन विशेष उपायों की जो इन मंदिरों में करने से धन का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि परमानंद जी महाराज कहा करते हैं, सिर्फ मंदिर जाना पर्याप्त नहीं, सही भावना और सही क्रिया ही ईश्वरीय फल देती है। तो आइए जानते हैं वे उपाय जो आपको न केवल समृद्ध बनाएंगे बल्कि आपके भीतर छिपी दैवी ऊर्जा को भी जागृत करेंगे। 1. तिरुपति बालाजी में कर्मदान का रहस्य बालाजी मंदिर में सिर्फ धन अर्पित करने से नहीं बल्कि कर्म का दान करने से कृपा प्राप्त होती है। कई लोग धन चढ़ाते हैं लेकिन मन में संशय रखते हैं, क्या भगवान सुन भी रहे हैं? परमानंद जी कहते हैं, दान तब सफल होता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। यहाँ जाकर अगर आप किसी गरीब भक्त को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वह बालाजी सेवा मानी जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन से रुका हुआ पैसा चलने लगता है और व्यापार में अनायास वृद्धि होती है। 2. कामाख्या देवी में मनोकामना दीप का उपाय मां कामाख्या के मंदिर में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात घी का दीपक माता के चरणों में जलाकर अपनी इच्छा को कागज पर लिखकर दीपक के पास रख दीजिए। फिर मन ही मन माँ से कहें, माँ मेरी इच्छा आपकी इच्छा है, जो ठीक हो वही कीजिए। परमानंद जी कहते हैं, जब तुम इच्छा को समर्पित कर देते हो तब सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाती है। अनेक भक्तों ने यह प्रयोग कर देखा है और कुछ ही दिनों में उन्हें नया अवसर, धन या अनपेक्षित लाभ प्राप्त हुआ। 3. पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मौन प्रार्थना का रहस्य यहाँ एक गुप्त साधना कही जाती है। दर्शन करते समय मौन रहना, ना कुछ मांगना ना बोलना, बस मौन होकर भगवान के चरणों में बैठ जाना, क्योंकि मौन में ही वह शक्ति है जो आपकी अवचेतन इच्छाओं को भगवान तक पहुंचा देती है। परमानंद जी महाराज कहते हैं, मौन वह पुल है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। जो भक्त यहाँ एक क्षण के लिए भी सच्चे मौन में बैठता है, उसके जीवन में धन, अवसर और संतोष तीनों साथ साथ बढ़ते हैं। यही असली धन की वर्षा है जो भीतर से बाहर तक महसूस होती है। 4. लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में दीप संकल्प अमावस्या की रात को इस मंदिर में एक विशेष उपाय माना गया है। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने जीवन के एक संकल्प को मन ही मन बोलना, लेकिन एक शर्त है, संकल्प स्वार्थ से नहीं सेवा भावना से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हे मान मुझे इतना धन दीजिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ऐसा संकल्प करने वाले को देवी लक्ष्मी न केवल धन देती है बल्कि विवेक और स्थिरता भी देती है। परमानंद जी कहते हैं, देवी उस पर कृपा करती हैं जो धन का सदुपयोग करता है। 5. रामेश्वर मंदिर में जल अर्पण साधना। यहाँ समुद्र के जल को भगवान राम के चरणों में अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अर्पण करते समय एक बात याद रखें, अपने सभी दुख, कर्ज, रुकावटें और भय सब उस जल में समर्पित कर दीजिए और कहते जाइए, राम अब यह मेरा नहीं आपका है। यह साधना इतनी प्रभावशाली है कि कई भक्तों ने बताया, कुछ ही समय में उनका रुका हुआ धन लौट आया, नए अवसर मिले और घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। पहला रहस्य, ऊर्जा का संगम। परमानंद जी महाराज कहा करते हैं, मंदिर ईंट पत्थर से नहीं ऊर्जा से बनता है। हर मंदिर एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र होता है। वहाँ घंटों का स्वर, दीपक की लौ और मंत्रों की ध्वनि सब मिलकर ऐसी तरंगें उत्पन्न करते हैं जो मन, धन और भाग्य तीनों को प्रभावित करती हैं। तिरुपति, कामाख्या, पद्मनाभ, खजुराहो और रामेश्वर, इन सभी मंदिरों में यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भक्त सच्चे मन से जाता है उसका आभा मंडल बदल जाता है। जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तब बाहर का भाग्य भी बदलता है। दूसरा रहस्य, सही समय का महत्व। हर मंदिर में भगवान की कृपा का एक निश्चित समय होता है। जैसे तिरुपति में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करना श्रेष्ठ माना गया है।
कामाख्या में अमावस्या या शुक्रवार रात्रि का विशेष प्रभाव होता है। रामेश्वर में सूर्योदय के समय जल अर्पण सबसे फलदायी माना गया है। प्रमानंद जी कहते हैं, मैं भी औषध जी, समय ही शक्ति का द्वार है। जो समय जान गया वही सिद्ध हो गया। तो जब भी आप इन मंदिरों में जाएं, घड़ी से नहीं, ग्रहों और भावनाओं से समय देखें। जब आपका मन शांत और भावनाएं पवित्र हों, वही सही समय होता है। तीसरा रहस्य, सच्चे संकल्प की शक्ति। कई लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन में लालच, भय या संदेह रखते हैं। ऐसा करने से ऊर्जा बिखर जाती है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, संकल्प तब सफल होता है जब उसमें विश्वास और कृतज्ञता दोनों हों। जब आप मंदिर में खड़े होकर यह कहें, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, जो देंगे वही स्वीकार है, तो ब्रह्मांड उसी क्षण आपकी सहायता में लग जाता है। यह बात तंत्र नहीं, विश्वास का विज्ञान है। चौथा रहस्य, सेवा का संकल्प। धन की वर्षा उन पर होती है जो उसे रोकते नहीं, पहने देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दान देता है या किसी जरूरतमंद को सहारा देता है, उसके जीवन में धन कभी नहीं रुकता। प्रमानंद जी कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धन है। जो बांटता है वही भरता है। अगर आप इन मंदिरों में जाकर केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के सुख के लिए प्रार्थना करेंगे, तो भगवान आपको दोगुना लौटाएंगे, धन में भी, शांति में भी। अब इस भाग में हम बात करेंगे उन विशेष दिनों और उपायों की जब भगवान की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जैसा कि प्रमानंद जी महाराज कहा करते हैं, सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े फल देता है, जबकि गलत समय पर किया गया बड़ा कर्म भी निष्फल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन अवसरों पर इन मंदिरों में जाने से और कौन से सरल उपाय करने से आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य होती है। 1. तिरुपति बालाजी श्री धन प्राप्ति तिथि। प्रमानंद जी बताते हैं कि हर महीने की एकादशी तिथि बालाजी मंदिर में विशेष मानी जाती है। इस दिन अगर आप वहां उपस्थित होकर भगवान वेंकटेश के चरणों में सिक्का या स्वर्ण पत्ता अर्पित करते हैं और साथ में AUM श्री वेंकटेशाय नमः का 108 बार जप करते हैं, तो यह कर्म आपके जीवन की आर्थिक रुकावटें दूर करता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि एकादशी पर बालाजी को अर्पित किया गया 1 रुपया वापस जीवन में 1000 गुना धन के रूप में लौटता है। महाराज कहते हैं, दान तब फलता है जब वह श्रद्धा से बोया जाए, दिखावे से नहीं। इसलिए जब भी जाएं, चुपचाप मन ही मन आभार व्यक्त करें और भगवान से केवल यही कहें, हे प्रभु, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही दीजिए। बस इतना ही संकल्प आपके भाग्य को पलटने के लिए पर्याप्त है। 2. कामाख्या देवी। शक्ति पर्व का रहस्य। हर साल जून महीने में अंबुबाची मेला के दौरान कामाख्या मंदिर में देवी की विशेष पूजा होती है। यह वह समय होता है जब माता कामाख्या स्वयं तपस्या में लीन होती हैं और उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, देवी के विश्राम के समय जो शांत भाव से ध्यान करता है वही उसकी असली कृपा पाता है। इस समय वहां जाकर श्रीं ह्रीं क्लीं कमल वासिन्ये नमः मंत्र का जप करने से अचंभित कर देने वाली ऊर्जा जागृत होती है। कई लोग बताते हैं कि इस अवधि में की गई प्रार्थनाओं का फल तीव्र गति से मिलता है। अगर आप वहां न जा सकें तो घर पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसी मंत्र का जप कर सकते हैं। देवी की कृपा सीमाओं में नहीं बंधती, बस विश्वास सच्चा होना चाहिए। 3. पद्मनाभ स्वामी मंदिर, धन्य अमावस्या साधना। यह मंदिर वैसे तो पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन धनतेरस या अमावस्या की रात यहाँ विशेष ऊर्जा का संगम होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में कमल का फूल और पीला वस्त्र चढ़ाने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती है। प्रमानंद जी कहते हैं, विष्णु ही धन के पालक हैं और लक्ष्मी उन्हीं की सेवा में स्थिर रहती हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर 21 बार एयम नमो नारायणाय मंत्र जप करें। फिर अपने पर्स, तिजोरी या व्यवसाय स्थान पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। ये छोटा सा उपाय रुके हुए धन को गति देने वाला माना गया है। 4. लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, अमावस्या का दीप योग। ये योग हर महीने की अमावस्या पर आता है। प्रमानंद जी महाराज के अनुसार इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में दीपक श्रद्धा से जलता है वहां उनकी कृपा ठहर जाती है।
अगर आप खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर जा सकें तो वहां माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक जलाएं, और यदि घर में करें तो रात 8 बजे के बाद दक्षिण दिशा की ओर दीप रखकर यह प्रार्थना करें, हे माता, जैसे दीप अंधकार मिटाता है वैसे ही मेरे जीवन का दुर्भाग्य मिटाइए। इसके बाद घर के सबसे बड़े सदस्य को परिवार के नाम से 1 रुपया मंदिर में दान करने का संकल्प लेना चाहिए। ये कर्म केवल धन ही नहीं, पारिवारिक समृद्धि और एकता भी लाता है। 5. रामेश्वर मंदिर, धनुषकोडी, सेतु दर्शन साधना। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने सेतु बांधा था। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं, यह विश्वास और कर्म का संगम है। यहाँ पूर्णिमा की सुबह समुद्र तट पर खड़े होकर श्री राम जय जय राम का 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। उसके बाद समुद्र का जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। यह साधना पाप, कर्ज और रुकावटों को मिटाने वाली मानी गई है। कई लोगों ने बताया कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में अचानक नए अवसर खुले और धन का प्रवाह सहज रूप से शुरू हुआ। निष्कर्ष, भक्ति से बढ़कर कोई उपाय नहीं दोस्तों। इन मंदिरों में किए गए उपाय तभी बलते हैं जब मन में सच्ची भक्ति और कृतज्ञता होती है, क्योंकि भगवान को सोने चांदी की नहीं, आपकी भावना की आवश्यकता है। प्रमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, भक्ति वह बीज है जिससे धन, सुख और मोक्ष तीनों फल उगते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर जाएं, पहले आभार व्यक्त करें, जो मिला उसके लिए धन्यवाद करें, और जो नहीं मिला उसे भी ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करें। यही मानसिकता धन को स्थायी बनाती है। दोस्तों, अगर ये ज्ञानमय और आत्मिक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि यह दिव्य जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें हमारे गीता ज्ञान टॉक चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर ऐसे रहस्यमय और जीवन परिवर्तनकारी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। प्रमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची भक्ति और सही कर्म ही आपकी किस्मत बदलते हैं। यही कारण है कि आपका एक छोटा सा कदम, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब, किसी और की जिंदगी में भी उजाला फैला सकता है। और हाँ, ये आपकी भक्ति दिखाइए। नीचे कमेंट में राधे राधे लिखकर बताइए कि आपको कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा आकर्षित कर गया। एंड स्क्रीन पर एक और बेहद जरूरी वीडियो है। जिस घर में सदाबहार का पौधा लगा है, हो जाओ सावधान वरना होगी अकाल मृत्यु। इसे जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके घर परिवार की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी चेतावनी और उपाय बताता है। आपका एक छोटा सा एक्शन किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखिए। राधे राधे गीता ज्ञान टॉक्स, भक्ति से जीवन की दिशा बदलो।